कैसे हैं आप सब लोग? आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। अभी अभी छुट्टियाँ निकला हुआ ना, इस छुट्टियों में आप लोग कहाँ गए हैं? मेरे नानी के गाँव गए। नानी के गाँव और दादी के गाँव सब लोग गए थे ना। हाँ। वहाँ रात को रोज नानी क्या सुनाई देते हैं आप सबको? अच्छे कहानियाँ। याद। आज हमारा टॉपिक है कहानी। अपने नानी से सुना हुआ ना, आप मैं भी कुछ कहानी लेके आई। एक कहानी आप लोगों को सुनाने के लिए आप लोग तैयार हैं? पहले कहानी बोलने से पहले इसके सीखने का पढ़ना। इस कहानी यहाँ एक चित्र आपको लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये कहानी है एक शिकारी और कबूतरों के बारे में। यहाँ कुछ जंगल है, जंगल में कुछ कबूतर उड़ रहे हैं। वहाँ एक शिकारी ने देखा कबूतर, अरे वाह कितने अच्छे कबूतर है, इसको पकड़ के खा जाए तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, जैसे वो सोचा है। वो शिकारी ने तुरंत सोचने के बाद उस कबूतर को आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ती है ना, इसलिए उसने कुछ दाने लेके आए और उसने पेड़ के पीछे वो वहाँ छुपकर उस दाने को जमीन पर फेंका था। जमीन पर फेंककर वो पेड़ के नीचे छुपा था। उस कबूतरों को आने का इंतजार कर रहा था और वो कबूतर तो आ ही गई। वो कबूतर आकाश में उड़ रहा और वो देखा कि नीचे बहुत सारे दाने हैं। वो देखकर उसके मुंह में लालच आई। अरे वाह कितने सारे दाने हैं, आज हमारा पेट तो बहुत बढ़ गया, इसलिए वो सोचा और उसने तुरंत उस दाने को खाने के लिए नीचे उतरा। और नीचे क्या है, वो दाने के साथ साथ और एक जाल भी है, वो दाना ही दिखाई दे क्योंकि वो बहुत भूखी है ना, इसलिए वो दाने को ही देखा, उस जाल पर नजर नहीं दे रहा और वो नीचे उतर आया और चुपचाप स्वादिष्ट से दाना खाने लगे जल्दी जल्दी से। वो बहुत भूखा है ना, इसलिए वो जल्दी जल्दी वो कबूतर खाने लगे और खा गई और उड़ने सोच रहे। और जब भी वो उड़ रहा है तो वो नहीं उड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि वह जाल है और जाल में उसका पैर चिपका है, इसलिए वो जाल से नहीं उतर पा रहा है और नहीं उड़ रहा है। वो सोच रहा है, वो कई बार कोशिश की उड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं उड़ रहा है क्योंकि वो जाल में फंस गई। और उस सभी ने अपने अपने तरफ उड़ने लगे। हाँ मैं बाहर जाना है जैसे सोच रहे हैं और उड़ने लग रहे हैं, लेकिन वो नहीं उड़ पा रहा है क्योंकि वो फंसते हैं ना पूरी तरह से। और यहाँ उसने सोचा उस कबूतरों में एक मुखिया है, सभी एक कबूतरों में एक मुखिया है। उस मुखिया ने बोला हम लोग अपने अपने तरफ से उड़ गए तो हम कभी भी इस जाल से नहीं छुटकारा पाएंगे, हम यही फंस जाएंगे और मर जाएंगे। मैंने एक उपाय बताऊंगी। उसने कहा जैसे मैंने एक उपाय बोलेंगे सब लोग एक ही तरफ से उड़ेंगे, अभी हम उड़ पाएंगे, नहीं तो हम कभी भी नहीं उड़ पाएंगे। जैसे वो मुखिया ने उस कबूतरों को बताया और कबूतर सबने मान गई। हाँ ठीक है, हम सब जो आप कहेंगे वही हम भी करेंगे जैसे सोचा। और सभी लोग एक साथ एक ही तरफ उड़ गए और उस समय वो उड़ गए तो वो आकाश में उतरा और उड़ने लगे और वहां से चली गई। ये सब वो शिकारी यहाँ से देखता रहा। शिकारी मतलब हंटर, वेरी गुड। और कबूतर वेरी गुड, पिजियन। और जाल मतलब नेट,
सभी कबूतर उड़ रहे थे, लेकिन उड़ तो रहे थे, लेकिन उसके पैर पर क्या है, वो जाल फिसल है, वो जाल है वहाँ पर, उसको निकालना चाहते हैं। उसको निकालने तो वो आसानी से उड़ जाएंगे, नहीं तो वो सब एक ही जगह उड़ेंगे। उसने सोचा, अरे हम क्या करेंगे, इस जाल से हम कैसे छुटकारा पाना। उस समय उस मुखिया ने सोचा, हाँ मुझे एक दोस्त पता है, उसका नाम है चूहा। क्या है उसका नाम? चूहा। चूहा मतलब रैट। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है चूहा। वहाँ हम सब लोग उसके पास गए तो उसकी बड़े बड़े दांतों से वो जाल को काटेंगे, फिर हम लोग सब लोग उस जाल से हम मुक्त होंगे, ऐसे उस मुखिया ने बोला। तभी वो सब मान गए और तुरंत सब लोगों ने चूहे के पास गए और उसे बोला, सारी कहानियां उसे बता दी। इसलिए उस चूहिया ने उस दोस्तों को सहायता करने के लिए मान गए और उसकी बड़े बड़े दांतों से उस जाल को काट दिए और वो सभी कबूतर मुक्त हो गए जाल से। और फिर से वो सभी कबूतरों आसमान में उड़ गए अच्छे से। बच्चों, इस कहानी आप लोगों को समझ में आया? हाँ, इस कहानी से हम क्या सीखेंगे, क्या शिक्षा मिलती है? हम सब मिलजुल कर रहने से बड़े से बड़ी मुसीबतों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोगों को समझ में आया मेरा कहानी? कुछ प्रश्न मैं तुम लोगों को पूछना चाहती हूँ। कबूतर आकाश से जमीन पर क्यों उतर गए? दाने के लिए। वो बहुत भूखा है, इसलिए खाने के लिए वो नीचे उतर आया। और कबूतर जाल को लेकर किसके पास गए? चूहे के पास गए। ओके, आप सब लोगों को समझ में आए? धन्यवाद।